एलिप्स एकेडमी, मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइटर, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर। अब हम लोग आते हैं स्टूडेंट्स डिफरेंशियबिलिटी को लेकर। किसको लेकर आते हैं स्टूडेंट? डिफरेंशियबिलिटी को लेकर। क्लियर है? वेरी गुड। तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स कि हमारा है एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। तो देखिए स्टूडेंट्स कि हमारा पहला पॉइंट्स देखते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू। क्या स्टूडेंट्स? फाइनाइट वैल्यू अगर है तो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। यानी अपने पास जब यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट्स तो इसी को लिखते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, है ना, माइनस एफ ऑफ ए अपॉन क्या लिख दोगे स्टूडेंट्स, है ना, एच कर दीजिए। क्लियर है? यानी यहाँ से क्या कर दिए स्टूडेंट्स, इक्वल टू लिमिट, आप ए लिख लेना स्टूडेंट्स, एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव। चलिए मैं यहाँ से जो कर देता हूँ स्टूडेंट्स एक्स प्लस ए, है ना, एक्स माइनस ए, या चलिए एच भी अगर कर दिए स्टूडेंट्स तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। या तो आप यहाँ से ये लिख दीजिए स्टूडेंट्स कि एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ क्या, वाट, ए अपॉन माइनस एच। अगर ए बराबर आ रहा स्टूडेंट्स तो ये क्या हो रहा है? फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और यहाँ से स्टूडेंट्स इसको भी क्या करना चाहिए? लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। यानी यहाँ से ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, फाइनाइट वैल्यू, है ना, एंड लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, लिमिट इज एग्जिस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स? यहाँ पे भी क्या बोलोगे स्टूडेंट्स? ठीक है, आप इसको भी क्या बोलोगे? फाइनाइट वैल्यू, है ना, एंड लिमिट इज एग्जिस्ट। फाइनाइट वैल्यू देगा और लिमिट भी क्या होगा स्टूडेंट्स? एग्जिस्ट करेगा, तब वो फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशियबिलिटी होगा। एक कंसेप्ट फिर से ध्यान देना स्टूडेंट्स कि जो फंक्शन अपने डोमेन पे डिफरेंशिएबल है वो हर हाल में फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है। क्लियर है? और जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। और सुनना स्टूडेंट्स कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस है वो मे और मे नॉट डिफरेंशिएबल होगा। यानी डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस पे हम एक छोटा सा पॉइंट लेके चेक करेंगे स्टूडेंट्स कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है ना। चलिए देखते हैं स्टूडेंट। क्लियर? या तो हमने जब एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंशियबिलिटी की बात किया स्टूडेंट्स तो 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? लिख लेते हैं ना। ठीक है स्टूडेंट्स? यानी ये तो ये था। पहला लिखेंगे स्टूडेंट कि राइट हैंड डेरिवेटिव, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? कि राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट है ना। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? कि राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल, है ना। यहां से देखना है स्टूडेंट्स, ठीक है, कि किस किस कंडीशन में, यहां से नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा हो रहा है स्टूडेंट्स, है ना,
कि क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स कि फेल द डिफरेंशिएबिलिटी, किस पॉइंट पे हमारा डिफरेंशिएबिलिटी फेल होता है स्टूडेंट्स, वहां से देखना है। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है बट इक्वल नहीं है, क्या स्टूडेंट्स, इक्वल नहीं है। दूसरे कंडीशन में बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आर नॉट इक्वल, क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, वो इक्वल नहीं है ना। और तीसरा बोलेंगे स्टूडेंट्स कि आइदर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट एग्जिस्ट। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, किस किस कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करता है वो कंडीशन मैं आपको बताने वाला हूं, है ना। या तीसरा चौथा कंडीशन मैं आपको लिख देता हूं स्टूडेंट्स कि इफ अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए, यानी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, फेल द डिफरेंशिएबल। क्लियर है। तो मैं अब आगे बढ़ता हूं स्टूडेंट्स। कि सबसे पहले तो आपको मैथमेटिकली यहां से देखना है और इधर ले चलता हूं स्टूडेंट्स ग्राफिकली, ठीक है। तो आपका पहला हम दिखाता हूं स्टूडेंट एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, है ना। इसको लिख लीजिए स्टूडेंट्स कि माइनस एक्स एक्स लेस देन 0, ठीक है ना, और एक्स ग्रेटर देन 0। तो देखिए स्टूडेंट्स कि किस पॉइंट पे चेक करेंगे, तो देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ से क्या लिखोगे स्टूडेंट, 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। तो देखिए स्टूडेंट लिमिट एच टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच माइनस 0 अपॉन एच, क्या दे दिया 1, है ना, ये मोड में था। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स की लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 निगेटिव एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन क्या, है ना। यहाँ से बोल सकते हो कि जब x इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा अपॉन माइनस एच। तो देखिए स्टूडेंट लिमिट एच टेंड्स टू 0, 0 माइनस एच माइनस 0 अपॉन माइनस एच, यानी यहाँ से ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स एच टेंड्स टू 0, एच अपॉन माइनस एच कैंसिल माइनस 1। तो क्या बोलेंगे स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है। तो ये फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर है। अब अगर चेक करते हैं स्टूडेंट्स ग्राफिकली इसको, तो ये क्या हो रहा है, आप देखिए कि ग्राफिकली यहां से 0 एट x इक्वल टू 0 एफ एक्स ऑफ ग्राफ एफ ऑफ ग्राफ इज शो, है ना, शोज द शार्प, है ना, कॉर्नर, यानी क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, तीखा पॉइंट दिख रहा है, इसीलिए फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल नहीं है। यानी ये फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, तो डिफरेंशिएबल नहीं है। यानी अपने बात को ध्यान देना स्टूडेंट्स कि जिस पॉइंट पे फंक्शन अगर शार्प पॉइंट बना रहा है, कॉर्नर बना रहा है, उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है। मैथमेटिकली भी हमने चेक किया तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, राइट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक दूसरा दिखाता हूं स्टूडेंट्स। क्लियर।
एफ एक्स इक्वल टू साइन मोड एक्स, क्लियर। और इक्वल टू हमने ऐसा ले लेते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर है ना, कि देखिए एक्स लेस देन 0 साइन ऑफ माइनस एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, और एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स इक्वल टू 0 लीजिए तो 0 देगा, और ए साइन एक्स, ठीक है। यानी यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स तो क्या होगा कि माइनस ऑफ साइन एक्स, जब एक्स लेस देन 0 है तो 0 दिया स्टूडेंट्स, और साइन एक्स एक्स ग्रेटर देन 0। तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स कि लिमिट एक्स टेंड्स टू, डायरेक्ट में करूँ स्टूडेंट्स, चलिए 0 पॉजिटिव तो साइन 0 प्लस एच माइनस साइन ऑफ 0 अपॉन एच। तो देखिए स्टूडेंट्स एच टेंड्स टू 0, साइन एच बाई एच क्या 1। अब यहाँ से स्टूडेंट्स क्या लेना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 निगेटिव साइन ऑफ मोड 0 माइनस एच माइनस साइन 0 अपॉन माइनस एच। देखिए स्टूडेंट एच टेंड्स टू 0 पॉजिटिव कर देगा, साइन एच बाई माइनस एच माइनस 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो सर नहीं, यानी 0 पे क्या है, तो एक कंटिन्यूअस सॉरी डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी ये ग्राफ इधर की ओर और इधर की ओर बनाता है x इक्वल टू 0, यानी दिस ग्राफ शोज द कॉर्नर, है ना, क्या बोलोगे, कॉर्नर शो करता है ना, देन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू क्या 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि अपने पास ये क्या दिख रहा है 0 पे सर पॉइंट, साइन का ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा जाएगा, है ना, मैंने 0 पे ही छोड़ दिया, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए स्टूडेंट्स कि एफ एक्स इक्वल टू ई पे पावर माइनस मोड एक्स, इसको ले लीजिए स्टूडेंट्स, इधर क्या है मैथमेटिकल, और इधर क्या है अपना ग्राफिकल, दोनों देखना स्टूडेंट्स। तो देखिए ई रेस टू एक्स एक्स लेस देन 0, ठीक है, 0 लोगे तो 1 देगा, ठीक है, और यहाँ से चेक कर लीजिए बेटा ई रेस टू माइनस एक्स एक्स ग्रेटर देन 0, तो क्या चेक करना है स्टूडेंट, एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव, एफ रख दीजिए 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, दिस वन राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो देखिए स्टूडेंट्स कि हमारा काम क्या है, तो लिमिट एच टेंस टू 0 ई रेज टू क्या माइनस 0 प्लस एच अपॉन माइनस 1 अपॉन एच। तो देखिए बेटा लिमिट एच टेंस टू 0 ई पे पावर माइनस एच माइनस 1 अपॉन एच, माइनस 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट माइनस 1, तो ये वैल्यू क्या देगा, देख लीजिए कि अपने पास क्या दिया, तो माइनस 1 दिया है। यहाँ से स्टूडेंट लिमिट कितना एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स
तो हमारा ये क्या हो रहा है कि लिमिट, है ना, यहाँ से देख लीजिए कि लिमिट बेटा यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, एच टेंस टू 0 ई पे पावर माइनस मोड ऑफ 0 माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच। देखिए स्टूडेंट, एच टेंस टू 0 ई रेस टू माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच, तो ये क्या दे दिया 1, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू क्या स्टूडेंट, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब आपके पास फर्ज बनता है 0 से छोटा वैल्यू, तो 0 से छोटा वैल्यू पे क्या दिखा रहा है, ऐसा। 0 से बड़ा वैल्यू पे, 0 से बड़ा वैल्यू पे, अब देखिए 0 से बड़ा वैल्यू जब लेते जाओगे स्टूडेंट्स, है ना, तो यहाँ से अपने पास देखिए 0 से जब हम छोटा वैल्यू ले रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये ग्राफ इस तरफ जा रहा है। अब 0 से बड़ा वैल्यू हम लेते जा रहे हैं, है ना, तो ये ग्राफ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, है ना, और ये ऐसा, ठीक है। यानी अपने पास देखिए स्टूडेंट्स कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 पे, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। यानी अपने पास हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ये चेक किया कि डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए स्टूडेंट्स फटाफट देखते हैं हम कि एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड एक्स माइनस 1। ग्राफ बना के देख लीजिए स्टूडेंट्स, है ना, तो जब ग्राफ बना के देखेंगे स्टूडेंट्स, 0 पे क्या दे रहा है, तो 1, है ना, और जब 1 ले रहे हैं स्टूडेंट्स, 0 पे 1 दे रहा है, देखिए स्टूडेंट्स, और जब अपने पास क्या लिया, है ना, देखिए 0 पे 1 दिया, और जब स्टूडेंट 0 से 1 के बीच में चले हाफ प्लस हाफ, तो ये क्या दे रहा है स्टूडेंट, है ना, कि इस तरह से आप ग्राफ बना लेना। तो ये 2 पॉइंट्स पे क्या दिख रहा है स्टूडेंट कि शार्प कॉर्नर दिख, इधर से ले लीजिए -1, है ना, तो कुछ ऐसा जा रहा है। यानी अब अपने पास क्या कर लोगे स्टूडेंट्स कि जब बनाओगे ग्राफ तो 2 जगह शार्प पॉइंट देने वाला है ना, या तो अपने पास इस तरह से मैं बना देता हूं स्टूडेंट्स, है ना, यहां से लिखोगे स्टूडेंट्स कि एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 और 1, क्यों, है ना, बिकॉज एफ एक्स, है ना, shows the corner at क्या बेटा x इक्वल टू 0 एंड 1 पे। या तो बोलना स्टूडेंट्स कि राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू क्या 0 और 1 पे। 0 और 1 पे क्या होगा स्टूडेंट्स, तो ये अपने पास क्या देगा, शार्प पॉइंट देगा, इसीलिए डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या स्टूडेंट्स, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसका ग्राफ बना के भी चेक कर लेना स्टूडेंट्स। अब आपको दिखाता हूं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू मोड एक्स ले लीजिए स्टूडेंट्स। तो एक्स लेस देन 0 यानी -x² 0, तो x इक्वल टू 0 ले लीजिए स्टूडेंट। ax² ax ग्रेटर देन 0,
मैथमेटिकल चेक कर सकते हो स्टूडेंट, ग्राफिकल भी हम चेक कर लेते हैं। 0 से छोटा है ना, 0 से छोटा आप वैल्यू ले रहे हैं तो भी क्या हो रहा है स्टूडेंट, निगेटिव ही दे रहा है ना। यानी अपने पास इस तरह से देखिए कि 0 से छोटा जब ले रहे हैं और 0 से बड़ा तो अपने पास ये दे रहा है स्टूडेंट, है ना। और जब 0 से छोटा ले रहे हैं तो इस तरह का ग्राफ दे रहा है ना। यानी इसमें शार्प पॉइंट नहीं है, तो क्या लिखोगे, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू क्या, 0, है ना। अब यहाँ से देखना स्टूडेंट्स कि एफ एक्स इक्वल टू मोड साइन एक्स, तो कब कब ये शार्प पॉइंट बनाता है, तो आप देख लीजिए बेटा, तो ये क्या कर रहा है, दिस वन है ना, दिस वन एंड दिस वन। तो लिखना स्टूडेंट्स कि एफ एक्स इक्वल टू मोड साइन एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू एन पाई, क्यों, 0 पाई 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई, है ना। जब जब ग्राफ एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, जब जब बाई 0 दे रहा है, जिस जिस पॉइंट पे वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है, उस पॉइंट पे क्या स्टूडेंट्स, ये डिफरेंशिएबल नहीं है ना। इसीलिए ऐसे कंडीशन में आप क्या बोल रहे स्टूडेंट्स कि अपने पास एफ एक्स इक्वल टू मोड साइन एक्स एन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ये क्या स्टूडेंट्स, एन पाई पे डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर है। अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स कि कुछ हमारा है एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स, ये हम पढ़ाएंगे भी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो जब हम पढ़ाएंगे तो क्लियर होगा। इसका ग्राफ देखिए स्टूडेंट्स कि किस तरीके से ग्राफ बन रहा है साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है ना। तो ये क्या देता है स्टूडेंट, सबसे पहले तो यहाँ जान लीजिएगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स है ना, ये एक्स देता है ना। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स कि अपने पास ये क्या दे रहा है, तो दिस वन एंड दिस वन, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ये पाई बाई 2 है एंड दिस वन माइनस पाई बाई 2 है। क्या स्टूडेंट्स, पाई बाई 2 है और माइनस पाई बाई 2 है। तो ये कब कब कर रहा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देखिए पाई बाई 2, एक यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस पाई 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 और माइनस 3 पाई बाई 2, यानी शार्प पॉइंट कब कब बना रहा है। तो देखिए कि ग्राफ से क्लियर हो रहा है कि ये शार्प पॉइंट कब कब बना रहा है, तो x इक्वल टू पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे। अगर इस ग्राफ को और खींचेंगे स्टूडेंट तो दिस वन 5 पाई बाई 2, दिस वन 7 पाई बाई 2, है ना। तो बोलोगे ना स्टूडेंट्स कि एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 और n बिलोंग्स टू z। यानी ये जब जब शार्प पॉइंट दे रहा है स्टूडेंट्स तब तब क्या हो रहा है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सिंपल सा स्टूडेंट्स, कैलकुलस मीन्स ग्राफ। अगर ग्राफ क्लियर है तो आप बहुत अच्छी तरीके से बना लेना है। और प्ले विथ ग्राफ आता है बुक अरिहंत का, आप उससे पढ़िए, उसके बाद आपको बहुत ही क्लियर होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। ठीक है, तो अब आके आते हैं स्टूडेंट्स, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, है ना। कैलकुलस मीन्स स्टूडेंट बेसिकली क्या देखना है, ग्राफ। अगर ग्राफ क्लियर है तो आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। यानी यहां से देखना स्टूडेंट्स
ए दिखा रहा है चेक द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मैक्स 2 sin x, 1 माइनस कॉस एक्स। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा फंक्शन है ना इन फॉर्म ऑफ मैक्स, अगर आपको ऐसा रहा स्टूडेंट्स एच एक्स इंटू जी एक्स की बात किया, या मीन है ना एच एक्स कॉमा जी एक्स, तो इसकी थोड़ी सी कंसेप्ट बता देना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि लेट कर लेता हूँ मैं एफ एक्स इक्वल टू मैक्स ऐसा एक्स स्क्वायर कॉमा दिस। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, देखिए तो देखिए स्टूडेंट्स, मैक्सिमम पार्ट ये क्या कर रहा है, फंक्शन का मैक्सिमम पार्ट तो कौन है, यानी ये। अब ये सब क्या है स्टूडेंट्स, तो मिनिमम पार्ट है। क्या है, मिनिमम यानी मैक्सिमम। देखो ये वैल्यू बड़ा दिख रहा है या ये दिख रहा है, तो मोड वाला दिख रहा है। इसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स यहां से देखिए ये क्या दिख रहा है, मैक्सिमम वैल्यू, और ये क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, तो ये मिनिमम वैल्यू। यानी जब मैक्स की बात किया तो जो ग्राफ, जो फंक्शन फटाफट ज्यादा वैल्यू दे रहा है, बड़ी वैल्यू दे रहा है, एक्स के इनपुट लेने पे अगर जो बड़ी वैल्यू दे रहा है, उस ग्राफ की जिक्र किया गया है मैक्स में। तो मीन को डॉटेड लाइन से दिखाया हमने, मीन को क्या दिखाया, डॉटेड लाइन से। अगर यहाँ पे मीन एक्स स्क्वायर कॉमा मोड एक्स होता तो ए डॉटेड लाइन कर हम देते, है ना, और ए डॉटेड लाइन कर देते, और ए परमानेंट लाइन हो जाता, है ना। तो ये मैक्स और मीन का कंसेप्ट था। किसका कंसेप्ट था स्टूडेंट्स, मैक्स और मीन का कंसेप्ट था। क्लियर है, यानी मैक्स और मीन का कंसेप्ट। आप और देखो स्टूडेंट्स, यानी आपको मैं देता हूं एक कंसेप्ट और दिखा देता हूं, है ना। क्वेश्चन देखने के पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा मीन एक्स क्यूब कॉमा एक्स स्क्वायर। चलिए ले लीजिए ना, बहुत ही सिंपल है ना यार, कहोगे ही ना कि इतना सिंपल भी होता है। तो आप सबसे पहले, है ना, क्या कीजिए, एक्स क्यूब एक टांग ऊपर की ओर फड़फड़ा रहा है, दूसरा नीचे की ओर, है ना। फिर बेटा एक्स स्क्वायर, तो ये क्या कर रहा है बेटा, यानी अपने पास, है ना, या इसको मैं आपको एक्स दिखा देता हूं, ठीक है। मीन देखिए बेटा, पूछ क्या रहा है, मीन कम वैल्यू कौन सा है ना। तो मीन मतलब ज्यादा वाले को टेम्पोरली कर दीजिए, ठीक है बेटा। उसके बाद इधर को भी टेम्पोरली दिखा दीजिए। मीन देखिए बेटा, मिनिमम वैल्यू मतलब ये, है ना। उसके बाद इसको टेम्पोरली दिखा दीजिए। तो ये जो ग्राफ है, मीन का मतलब जो मिनिमम वैल्यू देते जा रहा है उसी की डिजाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसी की हम डिजाइन करते जा रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है, मीन हो रहा है। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। तो चलिए स्टूडेंट्स, ग्राफिकल मेथड बहुत आसान हो जाता है। और एक कह रहा है एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई के बीच,
ठीक है स्टूडेंट्स, पाई, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो cos x का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट्स? cos का वैल्यू निकालना है। क्लियर है? तो आपके पास देख लीजिए, तो हम क्या कर देते हैं कब कि fx इज नॉट, यहाँ पे देखिए शार्प पॉइंट दिख रहा है ना, ये क्या स्टूडेंट्स, तो कॉर्नर दिख रहा है। ठीक है, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, व्हेन 2 sin x इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स। तो यहां से कर सकते हो स्टूडेंट्स कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 4 sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यानी 4 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इससे कैंसिल, यानी 4 प्लस 4 कॉस एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, है ना स्टूडेंट्स। तो 5 कॉस एक्स देख लीजिए इक्वल टू 3, यानी कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 3/5, तो एक्स इक्वल टू क्या, कॉस इनवर्स 3/5, यानी एक पॉइंट्स क्या हो गया स्टूडेंट्स, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 3/5, है ना। यानी एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू क्या, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 3/5। देखना स्टूडेंट्स कि इस पॉइंट पे दोनों ग्राफ एक ही वैल्यू दे रहा है, यानी दोनों फंक्शन को रिलेट कर दिए और दोनों फंक्शन को इक्वेट करने के बाद x की वैल्यू निकाल लिए हैं, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ x के किस वैल्यू पे ग्राफ मीट किया है, तो क्या पता चला, पाई माइनस कॉस इनवर्स 3/5 पे मीट किया है। यानी इस पॉइंट पे क्या, तो कॉर्नर बना रहा है, यानी अगर एक इस पॉइंट पे कॉर्नर बना रहा है तो जिस पॉइंट पे कॉर्नर बनाया वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं, और ए 2 sin x का ग्राफ और ए 1 माइनस कॉस एक्स का ग्राफ, तो एक इस पॉइंट पे बनाया स्टूडेंट्स, तो अपनी बात बोल सकते हो ना कि सर x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 3/5 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या स्टूडेंट्स, तो उस पे डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर है ना। चलिए एक एग्जांपल और दिखाता हूं स्टूडेंट्स मैं आपको, कि चलिए यही बता देता हूं, है ना, एक्स स्क्वायर कॉमा मोड एक्स। आप ग्राफ बनाइए बेटा, ग्राफ बनाइए। तो मैक्स की बात किया गया है, तो मैक्स की जब बात किया गया है तो हम उसकी डिटेल में जानेंगे। तो मैक्स जो फंक्शन ग्राफ देगा उसी की बात करेंगे, है ना। देखिए मैक्स, ठीक है बेटा। अब देखिए काट दीजिए ना, ऐसा चौक से तो लिख रहे हैं, क्यों इरेज करो, है ना। तो देखिए बेटा और 0,
तीन जगह आपको क्या दिख रहा है, कॉर्नर दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा, तो तीन जगह कॉर्नर दिख रहा है, यानी यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि उस तीनों पॉइंट्स पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा, है ना, कमेंट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। यानी अब जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएबिलिटी बाय डिफरेंशिएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखना है कि एक दो क्वेश्चन देते हैं स्टूडेंट्स, कि एग्जांपल देता हूँ कि इफ एफ एक्स इक्वल टू ऐसा है, एक्स एक्स लेस दैन इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस, चलिए बी एक्स प्लस सी एक्स लेस दैन 1 इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 करा स्टूडेंट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड बी और सी का वैल्यू निकालना है। क्या करना है स्टूडेंट्स, तो बी और सी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से देख लीजिए स्टूडेंट्स कि सबसे पहले कि इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, तो क्या लिखोगे, इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, है ना। तो जब देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1। यानी देखिए स्टूडेंट 1 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, यानी बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया, 0। दिस वन इक्वेशन 1। मान लीजिए इसको इक्वेशन क्या मान लिया स्टूडेंट्स, 1 है, डिफरेंशिएबल मेथड। तो क्या डी वाई बाई डी एक्स को ही मैंने क्या बोला था, एफ डैश एक्स, है ना। तो ये 1 एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और 2x प्लस बी, ठीक है, 2x प्लस बी एक्स ग्रेटर देन 1, यानी बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एड एक्स इक्वल टू किस पे, 1 पे। तो 1 इक्वल टू 2 प्लस बी, यानी b इक्वल टू -1, b इक्वल टू -1। तो यहां कर दो पुट इन इक्वेशन 1, है ना। तो क्या क्या -1 प्लस सी इक्वल टू 0, -1 इक्वल टू -c, यानी c इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -1। यानी बेटा क्या बोला, इसको गौर कीजिएगा कि जो फंक्शन किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, वो फंक्शन जरूरी है कि वो कंटिन्यूअस उस पॉइंट पे होगा। कंटिन्यूअस हो रहा है तो वो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन अगर वो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होना जरूरी है। क्लियर है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया, है ना। चलिए कुछ ऐसा कर देता हूं, है ना, और ये 4k ले लेते हैं, 4kx,
x ग्रेटर देन 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, सिंपल है ना दोस्त, कि कितना ले लोगे अपने पास, एफ डैश एक्स इक्वल टू, देख लीजिए, है ना। तो क्या ले लेते हैं स्टूडेंट्स, इस तरह से ले लिए हम, ठीक है। तो 2x x लेस देन इक्वल टू 1, 4k, ठीक है। और यहाँ से देख लीजिए बेटा, x ग्रेटर देन 1, तो अपने पास पुट कर दीजिए स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए कि 4k इक्वल टू 2, यानी k इक्वल टू 1/2। ये फंक्शन क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएबल है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं स्टूडेंट्स प्रॉब्लम के साथ, है ना, और उसकी डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज प्रॉब्लम, आईटी का क्वेश्चन बैंक, आप कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी खत्म होता है स्टूडेंट्स। थैंक्स, बाय, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट डे मिलते हैं ना।